chemistry online class, and today we will discuss about the metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. Last time we studied about metabolic acidosis. Acidosis is a condition where pH is low. pH जो था वो कम था एंड एसिड लेवल ज़्यादा था, बेस डेफिशिएंट था, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा थे बॉडी में. सो वी हैव अर्लियर सीन द इक्वेशन कि जो CO2 है वो कंबाइन होती है वाटर से एंड मेक कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन का कार्बोनिक एसिड which dissipates into hydrogen ions and bicarbonate. So hydrogen ions, अगर more CO2 है तो more hydrogen ions. We have already seen that in a vessel, एक connecting vessel है, अगर यहाँ पे CO2 है and water है तो ज़्यादा CO2 है तो ज़्यादा यहाँ पे hydrogen ions बनेंगे and इधर bicarbonate. So कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ एसिडिक गैस. अगर ये रिटेन रहेगी बॉडी में तो जो पीएच है वो कम हो जाएगा. तो वी कैन से दैट पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर पीएच हाई है, अगर ब्लड अल्कलाइन है तो मीन्स CO2 कम है बॉडी में, ज्यादा CO2 बाहर निकल चुकी है. अगर एसिडिक गैस ज्यादा है बॉडी के अंदर तो मीन्स पीएच, अगर यहाँ पे पीएच हाई है तो यहाँ पे पीएच लो है. तो मीन्स अगर CO2 ज्यादा है तो पीएच लो है, मतलब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है एंड एसिडिक है ब्लड. अगर CO2 कम है तो पीएच ज्यादा है एंड हाइड्रोजन आयंस जो है कम है एंड blood is alkaline. So you have to remember this thing कि अगर acidic gas CO2 ज्यादा है तो क्या होगा, pH is low and blood is acidic. अगर CO2 gas that is acidic gas अगर ये कम है तो blood में pH जो है वो ज्यादा है, blood is alkaline. तो अब इस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस जो है HCO3 दैट आर वेरी बाइकार्बोनेट आयंस आर टू मच एंड ब्लड इज लेस एसिडिक. टू मच बाइकार्बोनेट आयंस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जो HCO3 है बाइकार्बोनेट आयंस वो लो हो जाते हैं, इसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर. So the HCO3 that is bicarbonate ions are too much higher than the 28 milli equivalents per liter. जब 28 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस हो जाए ब्लड में, then this condition is known as metabolic alkalosis. Now इसमें बेस ज्यादा है, बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा है एंड एसिड कम है. तो एसिड क्यों कम है हमारी बॉडी के अंदर, इतना ज्यादा ब्लड क्यों अल्कलाइन हो गया, पीएच इतना ज्यादा क्यों हो गया. नॉर्मल पीएच इज 7.35 टू 7.45. इसके अंदर पीएच इससे ज्यादा है, इवन 7.7 तक रीच हो जाता है. ब्लड इतना अल्कलाइन हो जाता है. तो क्यों इतना ब्लड अल्कलाइन हो रहा है, क्योंकि एसिड्स जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, बाहर एलिमिनेट हो रहे हैं एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. नाउ वी विल लुक फॉर द कॉजेस. नाउ इन केस ऑफ वॉमिटिंग लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जब पेशेंट को वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग के अंदर HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकल जाएगा, तो एसिड कम हो जाएगा बॉडी में, तो वॉमिटिंग. देन डायोरेटिक्स, अगर पेशेंट डायोरेटिक्स ज्यादा ले रहा है तो डायोरेटिक्स भी क्या करेगा, एसिड को बाहर निकाल देगा. या पेशेंट अगर एंटासिड्स ले रहा है, एंटासिड्स का क्या काम होता है, HCl को बाहर निकालना. लाइक अगर गैस्ट्रिक, अगर
पैप्टिक अल्सर्स हैं या गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें एंटासिड्स देते हैं पेशेंट को, जो ज़्यादा HCl बन रहा है, ज़्यादा एसिड बन रहा है उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। तो एंटासिड्स अगर पेशेंट ज़्यादा ले रहा है, डायरेटिक्स ले रहा है या वॉमिटिंग आ रही है पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण, तो इसमें जो है एसिड ज़्यादा बाहर निकल रहा है। देन हाइपर एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, दिस हार्मोन इज व्हाट, ये हार्मोन हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन में। तो जब हाइपर एल्डोस्टेरोन है, जैसे कुशिंग डिजीज है या हार्ट डिजीज है, उसमें ज्यादा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है हार्मोन, तो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो किडनी में जो आगे ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन है, तो ये जो इसका क्या काम है, रीअब्जॉर्प्शन करना। तो ये सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी। एंड वी हैव सीन दैट देयर आर चैनल्स सोडियम एंड पोटेशियम के। सोडियम अगर अंदर जाएगा तो इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, हाइपर एल्डोस्टेरोन जब होगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, बट जो पोटेशियम है वो बाहर निकलेगा, ब्लड से पोटेशियम बाहर आएगा। सो पोटेशियम का लेवल कम होगा एंड ब्लड भी ज्यादा अल्कलाइन होगा। नाउ हाइपोकैलेमिया इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब हाइपोकैलेमिया क्या है, पोटेशियम कम हो जाता है। दिस आर द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो पोटेशियम है वो कम है, दिस इज हाइपोकैलेमिया, ठीक है। पोटेशियम कम है एंड हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, ये सेल्स है। तो अब क्या होगा, ब्लड से, क्योंकि यहाँ हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम कम है, तो क्या होगा, सेल से पोटेशियम निकलेगा एंड सेल के जो पोटेशियम है वो ब्लड में जाएंगे इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जो हाइड्रोजन आयंस है वो ब्लड से सेल के अंदर जाएंगे। तो क्या होगा, अब इधर क्या था, जो पोटेशियम था यहाँ पे कम था एंड यहाँ पे ज्यादा था, तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा पोटेशियम यहाँ आएगा। तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन आयंस यहाँ जाएगा। तो अब इसमें भी क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयंस ब्लड से सेल में जाएंगे तो ब्लड में हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयंस जब ब्लड में कम होंगे तो ब्लड क्या होगा, अल्कलाइन। जो पीएच होगा वो बढ़ेगा, जब पीएच बढ़ेगा तो ब्लड अल्कलाइन हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो यानी एसिड कम हो रहा है। तो हाइपोकैलेमिया भी एक कंडीशन है जिसके कारण ब्लड ज्यादा अल्कलाइन होता है, अल्कलोसिस। बिसाइड दिस, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया पेशेंट का, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है सर्जरी या ट्रॉमा या बर्न्स के केस में एकदम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो उसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है साइट्रेट प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को स्टोर करके रखता है। तो ये साइट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है कैल्शियम से एंड प्रोड्यूस करता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ब्लड क्या होगा, अल्कलाइन होगा। सो दिस आर द रीजंस। नाउ सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे, numbness, tingling sensation, lethargy, then tachycardia, dysarthria. These are the clinical features. Beside this, हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखा था कॉस्मोल ब्रीथिंग, एयर हंगर, जो कि जैसे अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है, ऐसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कॉस्मोल ब्रीथिंग होती है। बट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जो होगी वो चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग। चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ब्रीथिंग। इसमें एकदम से डीपर एंड बहुत रैपिड ब्रीथिंग होती है विद एन इंटरवल, विद अ स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, एपोनिया। जब ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है दैट इज कॉल्ड एपोनिया। ये 5 to 30 सेकेंड्स का रहता है, जो इंटरवल रहता है जब ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है 5 to 30 सेकेंड्स का। तो एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रीथिंग हमें दिखती है चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग इन केस ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बिसाइड दिस टेटनी, नाउ वी हैव सीन कि कैल्शियम जो है वो
बाइंड होता है, जैसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो जो कैल्शियम है वो बाइंड हो जाता है साइट्रेट से टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस। तो इसमें कैल्शियम की भी कमी होती। हाइपोकैलेमिया वी हैव सीन द रीजन ऑफ दिस अल्कलाइन ब्लड। तो हमें क्या मिलेगा, लो कैल्शियम लेवल एंड लो पोटेशियम लेवल। तो लो कैल्शियम लेवल के कारण टेटनी एक पर्टिकुलर सिम्टम हमें मिलता है। टेटनी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज अ डिजीज जिसके अंदर क्रैम्प्स आते हैं या इनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती हैं लिम्ब की, या स्पाज्म हो जाता है, बिकॉज इसमें कंट्रोलेबल रिफ्लेक्सेस हैं, जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एंड देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है एंड जो अनकंट्रोलेबल न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस के कारण जो कॉन्ट्रैक्शंस, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस, अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शंस एंड स्पाज्म्स होते हैं टेटनी। सो एक ये हमें फीचर मिलता है टेटनी। देन इसके अलावा चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग हमें मिलती है। देन जो कार्डियक फीचर्स मिलते हैं उसमें डिसआर्थरिया, देन टेकिकार्डिया मिलता है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, कंफ्यूजन, हेडेक, वर्टिको, ये भी हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं पेशेंट में, लेथार्जी एंड वीकनेस। सो दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, एबीजी, जो कि हमने एसिडोसिस में भी कराया था। एबीजी से हमें पता चल जाएगा कि पीएच क्या है ब्लड का एंड कितना पीएच है, कितने बाइकार्बोनेट आयंस हैं ब्लड के अंदर, कितना एसिड है, वो सब कुछ हमें पता चलेगा थ्रू आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एपीजी। एबीजी के अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें कैल्शियम कम मिलेगा एंड पोटेशियम कम मिलेगा। नाउ डिसाइड दिस, अब ट्रीटमेंट हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर एसिड कम हो रहा है, अल्कलाइन है ब्लड का पीएच ज्यादा है, मोर देन 7.45 पीएच जो है वो ज्यादा है एंड एसिड कम है ब्लड के अंदर। तो हमें पेशेंट को पहले तो नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन कराना है। डिसाइड दिस, उसके बाद में हमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड देना है स्लोली, एमोनियम क्लोराइड देना है एंड पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटेशियम कम हो गया, हाइपोकैलेमिया है। हाइपोकैलेमिया इज द रीजन। तो हाइपोकैलेमिया है तो हमें पोटेशियम क्लोराइड देना है, HCl देना है एंड पेशेंट को एक एयर बैग देंगे। उस एयर बैग को पेशेंट को बोलना है कि इसी में ही आपने ब्रीथिंग करनी है, सांस छोड़नी है और इसी से लेनी है, क्योंकि अभी क्या है, अल्कलोसिस, ब्लड बहुत अल्कलाइन है, ज्यादा पीएच हो गया है, एसिड कम है, तो हाइड्रोजन आयंस कम है, जो CO2 गैस है वो कम है, दैट इज एसिडिक गैस, वो बहुत ज्यादा बाहर निकल गई है हाइपर वेंटिलेशन के बाद में। तो अब CO2 गैस कम है, तो पेशेंट को एक पेपर बैग देंगे कि उसी में ब्रीथ करना है। तो जो CO2 है वही वो पेशेंट निकालेगा एंड वही अंदर ले लेगा, तो उससे भी जो है पीएच वो नॉर्मल हो जाएगा एंड जो ब्लड इतना अल्कलोसिस हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है, वो थोड़ा नॉर्मल में आ जाएगा।